आज हम लौंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 लौंग चबाते हैं, उसे स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं या उसे खाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। लौंग में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके चलते पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल एक जायकेदार खुशबूदार स्पाइस के तौर पे होता है। कुछ लोग इसे हांडी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका कहवा बना के इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग लौंग का पानी पीते हैं। लौंग का तेल भी मिलता है जिसको अक्सर लोग जिस्म और बालों की खुश्की को कम करने के लिए या फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 लौंग खाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला फ़ायदा आपके दांतों के लिए, अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसको अक्सर दांतों में दर्द रहता है तो ये लौंग उस दर्द को कम करने की ताकत रखता है, क्योंकि लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी एनाल्जेसिक वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके दर्द को कम करती है, जिन्हें आप एज ए पेन किलर इस्तेमाल करती हैं। तो ये एक नेचुरल एनाल्जेसिक का काम करता है और आपके दर्द को कम करता है। इसके साथ साथ लौंग एक एनेस्थेटिक एजेंट भी है, यानी ये उस जगह को नम कर देता है, सुन्न कर देता है जहाँ पे आपको दर्द होता है और वक्ती तौर पे उस जगह के दर्द को ख़त्म कर देता है। दूसरा फ़ायदा लौंग इस्तेमाल करने का, यह आपके जिस्म और जोड़ों में दर्द को कम करता है, क्योंकि लौंग के अंदर एक ऑयल होता है जिसे यूजिनोल ऑयल कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब आपके जिस्म में मौजूद सोजिश को कम करता है। तो अगर आप रोज़ाना 2 लौंग चबाते हैं, उसे खाते हैं, तो इससे इस दर्द और इस सूजन में कमी आएगी। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने रिसेंटली ESR या सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम के टेस्ट करवाएं तो ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं ये उनमें कमी लाएगा। इन टेस्ट की जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी उसमें कमी आ जाएगी इस लौंग के इस्तेमाल से। तीसरा फ़ायदा, अगर आप रोज़ाना 2 लौंग रात को सोने से पहले खा लेते हैं तो ये एक नेचुरल सेडेटिव का काम करते हैं, जिससे आप रिलैक्स रहेंगे, आपको पुरसुकून नींद आएगी। सेडेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, यानी जो आपके CNS है उसकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंजाइटी है उसमें कमी आती है। आप बहुत कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक पुरसुकून नींद आती है। चौथा फ़ायदा लौंग इस्तेमाल करने का ये है कि इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये आपको वायरल इन्फेक्शन, सर्दी ज़ुकाम से बचाते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंडिडा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्पेशली मुंह के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी ज़बान का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, मुंह से स्मेल आती है, उसमें कमी लाता है। प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये एंटीसेप्टिक भी होता है। अगर आपके गम्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिंजिवाइटिस हो गया है, तो ये उसको भी कम करता है। पांचवा फ़ायदा लौंग इस्तेमाल करने का, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके शुगर लेवल बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि जो लौंग होता है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि एक ऑयल होता है जिसे यूजिनोल ऑयल कहते हैं और प्लस इसमें एक मिनरल होता है जिसे मैंगनीज कहते हैं। ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं और इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी शुगर को ये बताता है कि तुमने जाना कहाँ पे है। तो जब ये अच्छे से काम करेगा तो आपकी शुगर लेवल नॉर्मल रहेंगी, प्लस ये आपकी जो फूड क्रेविंग्स होती हैं उसमें भी कमी लाता है, जिससे आप बार बार खाने से बचे रहते हैं। छठा फ़ायदा लौंग इस्तेमाल करने का, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी डिफरेंट किस्म के जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने में ये मदद करता है। अगर आप रोज़ाना 2 लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके गट में जो अनवांटेड बैक्टीरिया हैं, स्पेशली E. coli, जो फूड पॉइजनिंग करवाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रहती है, आपको खाना अच्छे से हज़म होता है, न्यूट्रिएंट्स या जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे आपकी गट की हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा भी लौंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है, आपको बलगम है, इसी तरह से अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर बने हुए हैं, स्पेशली H. pylori अगर आपको हुआ है, लौंग इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर में ट्यूमर की ग्रोथ में कमी आती है, स्पेशली अगर किसी को छाती का कैंसर है या फिर किसी को प्रोस्टेट कैंसर है या किसी को कोलून कैंसर है। अब जो लौंग है इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसान भी हैं। तो किन लोगों को लौंग नहीं लेना चाहिए? तो अगर तो आपको लौंग से एलर्जी है तो आपको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में लौंग का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों की शुगर लो रहती है, जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं, जिन लोगों को जिगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, और जो छोटे बच्चे होते हैं, इनको लौंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लौंग खाने का सबसे बेहतर वक्त यह है कि आप सुबह खाली पेट 2 लौंग चबा के उसे निगल लें, या फिर आप इसे पानी के एक गिलास के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप लौंग का पानी बनाकर भी सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।